कभी स्प्रे लगाने के बाद सुन्न हो जाता है, फीलिंग ही नहीं आती है कि करा है या नहीं करा। क्या स्प्रे का कोई नुकसान है? स्प्रेज एक्चुअली काम करते हैं या ये बस सिर्फ ऐसी बात है जो यूज़ कर लो लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता? हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन नॉलेज में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है यह तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका भी स्प्रे लगाने के बाद सुन्न हो जाता है, फीलिंग ही नहीं आती है कि करा है या नहीं करा? क्या स्प्रे का कोई नुकसान है? स्प्रेज एक्चुअली काम करते हैं या ये बस सिर्फ ऐसी बात है जो यूज़ कर लो लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता? क्या आपने भी स्प्रे यूज़ किया और उसका असर ही नहीं हुआ? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी देने का मेरा पर्पस है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और आपने कभी ना कभी स्प्रे यूज़ किया और फीलिंग ही नहीं आई, करने का मन ही नहीं किया, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि स्प्रे एक्चुअली काम कैसे करते हैं और उससे सुन्न क्यों हो जाता है। यूजली जो मार्केट में आपको स्प्रेज मिलते हैं उनके अंदर बेजोकेन, लिडोकेन, प्रोलिकेन ये सब होता है, जो कि एयर के फॉर्म में आपकी बॉडी में आप जहाँ भी लगाएंगे उसको सुन्न कर देते हैं। ये जो स्प्रेज होते हैं ये बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर वेन को, पर्टिकुलर स्किन को अंदर के उसको सुन्न कर देता है। तो जैसे आप अपने पेनाइल एरिया पे, मतलब अपने लिंग के आसपास उस स्प्रे को यूज़ करते हैं, वो जो हमारी नर्व्स हैं जो सेंसेशंस देती हैं, यूजली जब आप सेक्स करते हैं या सेक्स की फीलिंग आती है तो वो सेंसेशंस हमारे दिमाग तक जाती हैं, और उन सेंसेशन की वजह से जब आप अति पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपका इजैकुलेशन हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत लोगों में जो उनके पेनिस का आगे का एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है या बहुत ज़्यादा सेक्स सेंसिटिव अगर मैं बोलूँ हो जाता है, जिसकी वजह से अभी वो सेंसेशंस हुई नहीं और उससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए और जल्दी से इजैकुलेशन हो गया, जिसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या टाइम कम होने की वजह से लोग स्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे क्या करते हैं, वो जो नसें हैं जो सेंसेशन पहुंचाएगी उसको सुन्न कर देते हैं। सुन्न करने की वजह से आपकी एक्साइटमेंट बहुत स्लो आती है, आपका टाइम बढ़ जाता है और आपका इजैकुलेशन भी देरी से होता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है, क्योंकि उसने सुन्न कर दिया उन नसों को, तो बहुत से लोग बोलते हैं मैम मेरे को फील ही नहीं हुआ। कई लोगों का इसकी वजह से इरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, मतलब तनाव जल्दी से चला जाता है, क्योंकि आप सेक्स कर रहे हो आपको फीलिंग ही नहीं आ रही, आप योनि में डाल रहे हो आपको लग रहा है कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। यूजली ये स्प्रे जब आपको सुन्न कर देंगे तो आपका प्लेजर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मोरओवर आपके पार्टनर का प्लेजर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके लिए वो तनाव अच्छा है, उनके लिए टाइम बेटर है। लेकिन आपकी फीलिंग, अगर आप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो आप फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आपके पार्टनर के प्लेजर पे कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, तो इसलिए वो सुन्न हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मुझे सुन्न नहीं करना है, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि वो एरिया सुन्न हो और मुझे भी थोड़ा सा प्लेजर आए, आपको अपने पेनिस के ऊपर का ट्रायंगल ढूंढना है। ट्रायंगल कहाँ होता है, इस पिक्चर में आराम से देखने की कोशिश करें। हमारी योनि के पास जहाँ से फ्रेन्यूलम जाता है, फ्रेन्यूलम की बात है जहाँ से वो सील आती है, अगर आप उस एरियाज पे सिर्फ 1 या 2 स्प्रे करेंगे और पूरे पेनिस पे स्प्रे नहीं करेंगे तो आपको फीलिंग भी आएगी और आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो आपको जानना है कि वो कहाँ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मैं स्प्रे करूँ, ताकि पूरे पेनिस पे और पूरे टेस्टिकल्स पे आप स्प्रे ना करो। बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मेरे पे ये वर्क ही नहीं किया। तो इनिशियली ऐसा हो सकता है कि हर स्प्रे पहली बार में असर ना करे। जब आप रेगुलर उसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे 1 पफ लगते हैं या 2 पफ पे स्प्रे काम करता है, धीरे धीरे वो काम करना शुरू करेगा। सेकेंडली जो एक बात समझने की है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ओरल सेक्स या कहीं पे भी लिक्विड या थूक जहाँ है उसे इन्वॉल्व नहीं करना है। एंड कई लोगों की क्वेश्चन है मैम कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं क्या स्प्रे करने के बाद? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भी 10 से 15 मिनट उस स्प्रे को सूखने दें उस एरिया पे, उसके बाद ही किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है।
ऐसा नहीं है कि स्प्रे लगाते ही सेक्सुअल एक्टिविटी करें, क्योंकि फिर योनि का जो भी डिस्चार्ज है उसकी वजह से वो स्प्रे का इफेक्ट कम हो सकता है, आपकी वाइफ को भी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि स्प्रे बिल्कुल ही सुन्न कर देता है और उसका असर नहीं है। स्प्रे को लगाने का सही तरीका आपको जानना ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन है मैम कितनी देर काम करता है या कितनी जल्दी असर करता है, ये मेल टू मेल डिफरेंट है। कई लोगों में 5 मिनट में असर आता है, कई लोगों में 15 मिनट में आता है, कई लोगों को आधा घंटा लग जाता है, कई लोगों का वो स्प्रे 2-2, 3-3 घंटे तक टिका रहता है, कई लोगों का 24 घंटे तक टिका रहता है। तो ये हर किसी का डिफरेंट है। आपको रेगुलरली यूज़ करके पता लगाना है कि मेरे हिसाब से वो जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ उसकी कैसी इंटेंसिटी है। ऑलमोस्ट सभी स्प्रेज आपके टाइम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इंस्टेंट कारगर मेथड है। अगर आप भी स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और इस तरह की फीलिंग है तो अपना लव ट्रायंगल जानें और सिर्फ उसी एरिया पे स्प्रे करें। एक्सेसिव स्प्रे डेफिनेटली हार्म करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाए। बहुत जल्दी और वीडियो लाएंगे, तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।